Assalamu alaikum, grade 4. Hope you all are doing well. Today we are going to start next unit number 2 of your book, that is the animal world. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, दैट हाउ दे लिव, व्हाट दे नीड फॉर देयर सर्वाइवल, लाइक इनको क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, और किस तरह वो लिव करते हैं, और उनकी अडॉप्टेशन के बारे में, एंड मोर थिंग्स अबाउट एनिमल्स. और ये नहीं कि सिर्फ हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम ह्यूमंस की भी काफ़ी एलिमेंट्स पढ़ेंगे, बिकॉज इफ़ वी आर गोइंग टू स्टडी एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. हम इसमें पढ़ेंगे कि एनिमल्स को लिविंग थिंग्स क्यों कहते हैं और कैसे कहते हैं. सो लिविंग थिंग्स में हमारे पास ह्यूमंस भी आते हैं, सो हम ह्यूमंस के भी कुछ एलिमेंट्स इसमें पढ़ेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. Take out page number 12 of your book and also see the board. Animals carry out following task. यहाँ पे बता रहे हैं कि एनिमल कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं. ये सिर्फ एनिमल्स नहीं, बाकी लिविंग थिंग्स यानी ह्यूमंस भी परफॉर्म करते हैं. वो यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है कि एनिमल्स कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट इज़ ग्रोइंग, मूविंग, ईटिंग, ब्रीथिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग. फर्स्ट क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो एनिमल्स का जो फर्स्ट टास्क है दैट इज़ ग्रोइंग. ग्रोइंग का क्या मतलब होता है, बढ़ना, मीन्स एनिमल्स ग्रो करते हैं. जैसे लिविंग थिंग्स ह्यूमंस बॉडी का हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस ग्रो करते हैं, वो पहले छोटे होते हैं एंड देन उनका साइज़ बड़ा होता है, वो ग्रो करते हैं. इसी तरह एनिमल जो होते हैं पहले बेबी एनिमल्स होते हैं एंड स्लोली वो ग्रो करते हैं और उनका साइज़ भी बड़ा हो जाता है एंड वो भी बड़ी फॉर्म में, बड़े मतलब मीन्स वो पहले बेबी एनिमल देन वो अडल्ट हो जाते हैं. सो दैट इज़ ग्रोइंग. तो सेकेंड टास्क जो उनका है वो है मूविंग, मीन्स वो मूव करते हैं. जैसे वो एक साइड से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसमें उनके पाँव हिलते हैं, यानी वो अपने हाथ हिलाते हैं. तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सब कुछ आता है उनकी मूवमेंट के बारे में आता है, या मूवमेंट में आता है कि वो किस तरह मूव कर रहे हैं, या वो किस तरह मूव कर सकते हैं. यहाँ पे अपने शेल्टर के लिए, कहीं पर रहने के लिए वो मूव करते हैं, यहाँ पे अपना खाना ढूंढने के लिए कि वो किस तरह अपना फूड फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए वो मूव करते हैं. तो ये मूव उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. अगर वो मूव नहीं करेंगे तो वो अपना खाना कैसे ढूंढ सकेंगे, या फिर वो अपना शेल्टर कैसे फाइंड कर सकेंगे. थर्ड हमारे पास आ रहा है ईटिंग. ईटिंग जैसे मूविंग में भी मैंने आपको बताया वही कि वो अपना खाना ढूंढने के लिए मूव करते हैं. तो क्या खाना ढूंढने का क्या मतलब होता है, दैट इज़ ईटिंग. उनको खाने की ज़रूरत होती है. सारे लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव. तो एनिमल्स को भी ज़रूरत है खाने की जिससे वो ज़िंदा रह सकें, क्योंकि लिविंग थिंग्स तो खाने के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए ये भी उनका एक इम्पॉर्टेंट टास्क है. फोर्थ वन इज़ ब्रीथिंग. खाने से भी पहले हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सांस लेने की, दैट इज़ ब्रीथिंग. अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम ज़िंदा कैसे रहेंगे. इसी तरह एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं, अगर वो सांस नहीं ले सकेंगे तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे. तो क्या चीज़ ज़रूरी है, उनका जो टास्क, मेन टास्क में एक टास्क क्या है, ब्रीथिंग. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन ऑल टास्क. And the fifth task is reproducing. Reproducing is to give birth to their offsprings, means एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं ह्यूमंस की तरह. जैसे ह्यूमंस बर्थ देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स, उसी तरह एनिमल्स भी गिव बर्थ, एनिमल्स भी बर्थ देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को टू रिप्रोड्यूस एंड टू प्रोड्यूस देयर मोर जनरेशंस. ये से 5 टास्क एनिमल्स के. अब सेकेंड जो हेडिंग आ रही है वो है एसेंशियल्स फॉर सर्वाइवल्स. इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. यानी एनिमल्स को, यहाँ एनिमल्स की बात हो रही है तो हम एनिमल्स का ही कहेंगे कि एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है. एनिमल्स नीड 3 एसेंशियल थिंग्स. एनिमल्स को सबसे ज़्यादा, पहले जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो 3 थिंग्स है. वो कौन सी है, फर्स्ट है वाटर, एनर्जी एंड ऑक्सीजन. वाटर आप सबको पता है किसको कहते हैं, पानी को कहते हैं. वाटर के बगैर तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते. ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ऑन अर्थ फॉर लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स वाटर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सके. सेकंड थिंग क्या चीज़ है, एनर्जी. अगर हमारी बॉडी में एनर्जी होगी, हम अगर अपनी एग्जांपल ले लें कि हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तो हम भी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे. इवन अगर हमारी बॉडी में एनर्जी इतनी लो होगी तो हम अपने हाथ पाँव भी नहीं हिला सकेंगे. तो इसी तरह एनिमल्स का भी है कि अगर उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो वो कोई काम नहीं कर सकेंगे. तो एनर्जी भी उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है.
सर थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, यूनिट नंबर 1 में भी हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसकी ज़रूरत होती है ह्यूमंस को ज़िंदा रहने के लिए, यानी ग्रो करने के लिए और ज़िंदा। इसी तरह एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स है और उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, बिकॉज वी नीड टू grow and live and that is due to oxygen। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट जो लिखा हुआ है दैट इज़ वाटर। नेक्स्ट बाकी एनर्जी एंड ऑक्सीजन जो वो हम बाकी लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में कि वाटर क्यों ज़रूरी है और वाटर एनिमल्स के लिए क्यों ज़रूरी है और वाटर से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसके बारे में वो पढ़ते हैं। सो क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट प्रीशियस थिंग्स ऑन अर्थ, यानी वाटर इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन अर्थ। प्रीशियस किसको कहते हैं? प्रीशियस कहते हैं बहुत कीमती चीज़ को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। सो वाटर के बारे में क्या कह रहे हैं? दैट इज़ मोस्ट प्रीशियस मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है अर्थ में, मतलब इसको सबसे ज़्यादा कह रहे हैं दैट वाटर इज़ मोस्ट प्रीशियस थिंग। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग है अर्थ पे दैट इज़ वाटर। सेकंड क्या कह रहे हैं? नो लाइफ विदाउट इट, मतलब वाटर के बगैर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। कोई लिविंग थिंग जो है वाटर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। लिविंग थिंग्स में अब कौन सी चीज़ें आ रही हैं? ह्यूमंस आते हैं, प्लांट्स आते हैं एंड एनिमल्स आते हैं। तो अगर पानी नहीं होगा, वाटर नहीं होगा अर्थ पे तो कोई लाइफ पॉसिबल, तो एनिमल्स भी नहीं होंगे, ह्यूमंस भी नहीं होंगे और प्लांट्स भी नहीं होंगे, वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। थर्ड पॉइंट है एनिमल्स कैन सर्वाइव लॉन्गर विदाउट फूड दैन वाटर। यहाँ पे कह रहे हैं कि एनिमल्स कुछ दिन तक, मतलब खाने के बगैर एनिमल्स कुछ दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन वाटर के बगैर एनिमल्स ज़िंदा नहीं रह सकते। ऐसा आप कह सकते हैं कि 5 to 6 7 डेज़ तक अगर एनिमल्स को खाना ना मिले तो वो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर इतने दिन तक एनिमल्स को वाटर ना मिले तो वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, बिकॉज वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फूड। अब हम ये पढ़ रहे थे कि वाटर एनिमल्स के लिए ज़रूरी है और एनिमल्स उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अब हम पढ़ेंगे इसके रीज़न्स के बारे में कि एनिमल्स वाटर के बगैर क्यों ज़िंदा नहीं रह सकते, और वो खाने के बगैर तो रह सकते हैं लेकिन वाटर के बगैर नहीं रह सकते। तो अब हम उसके रीज़न्स पे आते हैं कि क्यों नहीं रह सकते। वाई वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड वाटर, वाई वी नीड वाटर, वी नीड वाटर बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स आर मोस्टली मेड ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे जो सारे लिविंग थिंग्स यानी ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर मोस्टली मेड ऑफ वाटर, वो वाटर से ही बने हुए हैं। अब एक थिंग, कोई भी चीज़ जो वाटर से ही बनी हो तो वो वाटर के बगैर कैसे ज़िंदा रह सकती है? जैसे सारे एनिमल्स वाटर से बने हुए हैं, बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर है, तो अगर वो वाटर लूज़ कर जाएंगे और वो वाटर नहीं लेंगे, उसको मेंटेन नहीं करेंगे अपनी बॉडी में, तो वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। ये फर्स्ट रीज़न आता है क्यों? क्योंकि एनिमल्स की बॉडी ही ज़्यादातर वाटर से बनी हुई है। सेकंड थिंग क्या है? वाटर हेल्प्स टू मूव फूड एंड केमिकल्स अराउंड बॉडी। जैसे चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि हम कौन से चैप्टर में पढ़ा था, कौन से टॉपिक में पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि जब हम खाना खाते हैं न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं और वो पूरी बॉडी में मूव करते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो वो किसकी मदद से करते हैं? वो वाटर की मदद से करते हैं। वो ह्यूमंस का था और इसी तरह एनिमल्स में भी यही होता है कि एनिमल्स जब खाना खाते हैं तो उनकी बॉडी में जो ब्लड मूव करता है, ये जो केमिकल्स है यहाँ पे केमिकल्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मीनिंग ले सकते हैं हम ब्लड से, या फिर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है हम उसका कह सकते हैं कि जब ये एनिमल्स की बॉडी में मूव करता है तो किसकी मदद से? वाटर की मदद से, वो जो एनिमल्स की बॉडी में मौजूद होता है। और अगर वो वाटर ख़त्म हो जाए और वो एनिमल्स और वाटर इनटेक ना करें और वाटर ना पिएं तो फूड की मूवमेंट जो होती है वो एनिमल्स की बॉडी में मुश्किल हो जाएगी। ऑब्वियसली जब वाटर नहीं होगा एंड फूड भी प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पाएगा उनकी बॉडी में, तो वो ग्रो नहीं कर सकेंगे, वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। सो ये था सेकंड रीज़न कि पानी या वाटर जो है क्यों ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए या एनिमल्स की बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। थर्ड रीज़न है वाटर हेल्प्स इन कूलिंग और हीटिंग ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है, इसकी डिटेल आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट आपको ब्रीफ बताती हूँ मैं इसके बारे में।
यहाँ पे कह रहे हैं हम वाटर हेल्प्स इन कूलिंग और हीटिंग ऑफ बॉडी, यानी वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी को और एनिमल्स की बॉडी को कूल करने में और हीट करने में, यानी ठंडा रखने में और गर्म रखने में। यानी इसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर का मतलब है कि जब सर्दी होती है तो ये हमारी पानी जो है हमारी बॉडी में जो मौजूद होता है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, गर्म रखता है। और जब हम गर्मी होती है तब क्या होता है, स्वेटिंग होती है ना, हमें पसीना आता है, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो स्वेटिंग होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है। तो ये वाटर ने क्या किया है, गर्मी में यानी समर में क्या किया है, उसकी बॉडी को, हमारी बॉडी को ले लें या एनिमल्स की बॉडी को क्या किया है, उन्होंने प्रॉपरली नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आए हैं ड्यू टू स्वेटिंग, मतलब स्वेटिंग की मदद से पसीना आता है तो आप देखते हैं ना कि आपकी बॉडी ठंडी हो रही है, आप हाथ लगाएं अपने आप को तो आपको ठंडक फील होती है। तो ये क्या, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है गर्मियों में। इसी तरह वाटर जो है हमारी बॉडी को ठंडक पहुंचाता है और सर्दियों में हमारी बॉडी को गर्म रखता है। सो ये 3 रीज़न्स है कि वाटर क्यों ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए। अब हम वाटर की बात करें, लेकिन वाटर के आप देखें नीचे बुक में पेज नंबर 13 पे लिखें व्हाट इज़ वाटर मेड फ्रॉम। यहाँ पे कह रहे हैं कि वाटर किससे बना हुआ है। अच्छा, बोर्ड की तरफ देखें, बोर्ड पे लिखा हुआ है वाटर इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और इनका केमिकल, वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। अब इनके केमिकल एलिमेंट्स, इनको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कहते हैं केमिकल एलिमेंट्स, और H2O जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं केमिकल फार्मूला। इसकी डिटेल्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। अभी सिर्फ आप लोग इतना समझें कि ऑक्सीजन को, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन, मैंने स्टार्ट में ही बताया कि ऑक्सीजन क्या होती है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस, वी नीड टू लिव एंड ग्रो। इसी तरह हाइड्रोजन भी हमारे पास एक गैस होती है। जब ये दोनों मिलते हैं, 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के एंड 1 एलिमेंट ऑक्सीजन का जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। दैट इज़ मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन अर्थ। तो अब आपको ये पता है कि वाटर किससे बना हुआ है। अब तक हमें पता था कि वाटर होता है, वाटर बहुत ज़रूरी होता है, बट हम ये नहीं पता था कि वाटर किससे बना होता है। अब कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता सकते हैं कि वाटर किससे बना हुआ है, वाटर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि एनिमल्स जो हैं क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं, एनिमल्स ग्रो करते हैं, हमने पढ़ा कि एनिमल्स ग्रो करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एनिमल्स मूव करते हैं, अपने हाथ पाँव कैसे हिलाते हैं, या उनको किस चीज़ों के लिए, किस बात के लिए, यानी उनको फूड फाइंड करने के लिए या शेल्टर फाइंड करने के लिए मूव करना पड़ता है, तो उनका सेकंड टास्क मूविंग है। थर्ड, यानी हमने वही फूड की बात की कि उनको खाने की ज़रूरत होती है, इसलिए वो क्या, उनका थर्ड टास्क क्या है, ईटिंग। फोर्थ वन इज़ ब्रीथिंग, यानी वो सांस लेते हैं। एंड फिफ्थ वन इज़ रिप्रोड्यूसिंग टू गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। उसके बाद हमने पढ़ा एसेंशियल्स फॉर सर्वाइवल्स के ज़िंदा रहने के लिए एनिमल्स को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एनिमल्स को ज़रूरत होती है 3 मेन थिंग्स की, दैट इज़ वाटर एंड एनर्जी एंड ऑक्सीजन। हमने पढ़ा कि फर्स्ट थिंग हमने पढ़ा कि वाटर की ज़रूरत होती है, फिर हमने पढ़ा कि एनर्जी हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में नहीं होगी तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकेंगे। ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस टू ग्रो एंड लिव। उसके बाद हमने वाटर के बारे में डिटेल में पढ़ा कि वाटर क्या होता है, वाटर इज़ मोस्ट प्रीशियस थिंग और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है अर्थ पे, उसके बगैर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये पढ़ा कि एनिमल जो है फूड के बगैर तो कुछ दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन वाटर के बगैर नहीं रह सकते। उसके बाद हमने रीज़न्स पढ़े कि वाटर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट रीज़न हमने पढ़ा कि सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं, मोस्टली वाटर से बने हुए हैं, इसीलिए वाटर उनकी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड हमने पढ़ा वाटर हेल्प्स टू मूव फूड एंड केमिकल्स अराउंड बॉडी के, वाटर्स एनिमल्स की बॉडी में या लिविंग थिंग्स की बॉडी में फूड को यानी न्यूट्रिएंट्स एंड ब्लड मूव करने में हेल्प करते हैं। थर्ड हमने पढ़ा कि वाटर हेल्प करते हैं कूलिंग और हीटिंग ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, यानी वाटर जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में, सर्दी में गर्म रखता है और गर्मियों में ठंडा रखता है, तो इस बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। ये 3 रीज़न्स थे कि वाटर ज़्यादा क्यों ज़रूरी है। उसके बाद एंड में हमने ये पढ़ा कि वाटर किससे बना हुआ है। वाटर के 2 एलिमेंट्स हमने पढ़े कि वाटर बना हुआ है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से, और उसका केमिकल फार्मूला भी हमने पढ़ा, दैट इज़ H2O। उसके बाद आप लोग ये पिक्चर देखें,
आपकी बुक्स में भी पिक्चर, और आप लोग यहाँ पे भी ये पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स आपको दिखाए जा रहे हैं, वो किस तरह आपको यहाँ पे ये वाटर की इंपॉर्टेंस शो की जा रही है कि हर एनिमल, जहाँ पे एलिफेंट, यहाँ पे कैट दिखा रहे हैं, लॉयन दिखा रहे हैं, आपको पोलर बियर दिखा रहे हैं और पिजन भी दिखा रहे हैं कि ये डिफरेंट एनिमल्स हैं वो किस तरह पानी पी रहे हैं। तो यानी उनको वाटर की ज़रूरत है। यहाँ पे इस पिक्चर से आपको क्या समझ आ रही है कि वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनिमल्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स। That was all for today's lecture. Next lecture में हम सेकेंड एसेंशियल थिंग पढ़ेंगे, दैट इज़ एनर्जी। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ें और समझें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आप खुद पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.